सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर अपने वार्ड नंबर 20 के सभी वोटर्स को, मतदाताओं को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ, भरोसे के साथ मुझे जीत दिलाई है। और मैं हर मुमकिन प्रयास करूंगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। जी, मेरे वार्ड में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बेसिक समस्याएं ऐसी है जिनके लिए आमजन को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे सबसे बड़ा मेन जो है सफाई का है। सफाई के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं है हमारे प्रशासन की तरफ से, तो कोशिश रहेगी कि वार्ड में हमारा सफाई के ऊपर विशेष ध्यान रहे। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पटौदी में पहुंचे हैं। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, वार्ड 20 से इनकी मिसिज आरती यादव जी पार्षद बनी हैं। प्रदीप यादव जी हैं पार्षद प्रतिनिधि हैं। वार्ड के अंदर समस्याएं देखी, राजनीति में क्यों आए हैं, किन समस्याओं का समाधान करवाना चाहते हैं, भाई साहब से बातचीत करेंगे। इनका उद्देश्य, कोई ना कोई उद्देश्य होते राजनीति में। हम आपको बता दें, समाज सेवा में हमेशा जुटे रहते हैं। यही कारण है कि आज पार्षद बनी है इनकी मिसेज। कहीं ना कहीं पर अच्छे काम करवाए हैं। सार्वजनिक कामों की बात करें, भंडारे के आयोजन की बात करें, जैसे आज तस्वीर पीछे देख पा रहे हो, पूरे 3 गांव का, पूरे वार्ड वासियों का बहुत बड़ा भंडारा इन्होंने कर रखा है। इसी तरह आगे कोई भी सार्वजनिक काम होता है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता है। समाज सेवा में हमेशा जुटे रहते हैं। प्रदीप जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और सर, आपकी मिसिज आरती जी यहाँ से पार्षद बनी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर अपने वार्ड नंबर 20 के सभी वोटर्स को, मतदाताओं को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ, भरोसे के साथ मुझे जीत दिलाई है। और मैं हर मुमकिन प्रयास करूंगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। जो भी उनकी छोटी छोटी समस्याएं रहेंगी उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। एक वैसे कोई ना कोई उद्देश्य होता है राजनीति में आने का, तो क्या पहले ये जानेंगे, क्या आपके परिवार में पहले कोई राजनीति में चुनाव लड़ा है किसी? नहीं जी, कोई नहीं। तो राजनीति में नए आए हो, तो क्या उद्देश्य है आपका राजनीति में आने का? ऐसा है जी, मेरे वार्ड में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बेसिक समस्याएं ऐसी है जिनके लिए आमजन को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे सबसे बड़ा मेन जो है सफाई का है। सफाई के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं है हमारे प्रशासन की तरफ से, तो कोशिश रहेगी कि वार्ड में हमारा सफाई के ऊपर विशेष ध्यान रहे। बच्चों के एजुकेशन के लेके, युवाओं के लिए है भाई, युवा ज्यादा खेल कूद की तरफ आकर्षित होंगे तो नशे पत्ते से दूर रहेंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों को हम प्रोत्साहन करें, जो भी उनको मुमकिन कोशिश होगी उनको हर जरूरत की चीजें दिलाई दी जाएगी। आजकल युवा नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। हम पटौदी की नहीं बात कर रहे हैं, इनके वार्ड 20 की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी ने एक युवा सोच, हमेशा कहीं ना कहीं युवाओं के बारे में सोचती है। इन्होंने सोचा है कि प्रेरित करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, युवाओं को जो नशे के प्रति अग्रसर होते जा रहे हैं, नशा छुड़वाना इनकी प्राथमिकता रहेगी। नशे को खत्म करना, नशा मुक्त बनाना, इनका वार्ड पूरा पटौदी ही नशा मुक्त हो, ये इनके प्रयास हैं। इन्होंने बता दिया कि जागरूकता अभियान चलाएंगे, प्रेरित करेंगे युवाओं को। सर, और क्या समस्या आपके वार्ड में आपने देखी है? बेसिक सी छोटी छोटी समस्या जैसे सफाई को लेके है, पानी को लेके है, कुछ कभी कभी एजुकेशन की हमें दिक्कत आती है। जैसे सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ क्या है कि हम चाहकर भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते जी। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि हर एक आदमी समझे ताकि हमारे स्कूल अपग्रेड हो। हमारे तीनों गांवों में जो स्कूल है वो प्राइमरी स्कूल है जी। तो हम चाहेंगे कि वो अपग्रेड हो, लेकिन अपग्रेड कब होगा? जब सरकार के पास बच्चे पहुंचेंगे। अब बच्चे नहीं होंगे तो सरकार उसको अपग्रेड नहीं करेगी। तो उसके लिए हम प्रेरित करेंगे कि लोग बाग आए, आगे बढ़ चढ़कर सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और वहाँ हर सुविधा उनको मिले। हर मुमकिन कोशिश हम करेंगे उसके लिए। लेकिन भाई साहब, एक चीज और भी है। हाँ जी। यदि हम वार्ड वासियों को प्रेरित करने से पहले हमने अपने बच्चे भी सरकारी में करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल कराएंगे जी, लेकिन एक्चुअल क्या, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा है, अभी 10th में हो। बाकी मैं कोशिश करूंगा मेरे परिवार से अब भी 5 बच्चे जा रहे हैं सरकारी स्कूल में, ऐसी बात नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा मेरे परिवार से जो भी आगे बच्चा पैदा होगा तो धीरे धीरे करके सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ावा जाए, ना कि प्राइवेट की तरफ। इन्होंने ये बोल दिया कि मेरे परिवार में, पहले मैं अपने से ही शुरू करूंगा, अब मेरे परिवार में जितने भी बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में भेजूंगा। दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों की जो स्ट्रेंथ वो कम होती जा रही है, सरकारी स्कूल टूटते जा रहे हैं। यही कारण है। 3 गांव आते हैं, तीनों गांव में 5वीं तक स्कूल है। इन्होंने ये बता दिया, पहले वहां पर सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, बच्चों का दाखिला करवाएंगे, फिर सरकार के सहयोग से, विधायक मंत्रियों के सहयोग से स्कूलों को अपग्रेड करवाएंगे। सर, कौन कौन से गांव आते हैं आपके वार्ड? मेरे गांव में आता है जी हेडाइडी, खानपुर और सफेनगर, 3 गांव। हाँ जी। तो तीनों में प्राइमरी स्कूल है? प्राइमरी स्कूल है, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम है तो सरकार भी चाहकर भी अपग्रेड नहीं कर पाती उसको। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हर संभव प्रयास करें कि बच्चों को सारी सुविधाएं मिले। अगर सरकार के लेवल पे मिलेगी ठीक है, अदरवाइज हम अपने पर्सनल एफर्ट से भी करेंगे। उनको कोई भी सुविधा चाहिए छोटी मोटी तो हम अपनी तरफ से भी करेंगे। बिल्कुल, योग्य बच्चों के लिए बहुत प्रोत्साहन भी मिलेगा, उनको मदद भी करेंगे हर चीज।
प्रदीप जी, एक हमने देखा है स्वच्छता सुंदरीकरण की आपने बताई है कि पहला आपका रहेगा कि साफ सफाई को लेकर तीनों गांव, क्या आप अपने वार्ड को ही परिवार मानते हो और तीनों गांव ही आपका परिवार है? जी, आज जिस कार्यक्रम में आप बैठे हो, यहाँ माता रानी कढ़ाई हमारे पूरे वार्ड की है। एक्चुअली क्या था, पहले हमारी पंचायत एक थी तो कोई काम करते थे तो हम पूरी पंचायत का करते थे। आज हमने तीनों गांव के किया है, क्योंकि हमारा ये वार्ड नहीं, अभी हमारा परिवार हो गया। तो हम परिवार में किसी भी एक छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ सकते। ये तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है। तो हम चाहेंगे पूरा परिवार हमारा मिलजुल कर रहे, अच्छी एकता से रहे और हम हर संभव प्रयास करें इनकी एकता के लिए। वार्ड ही मेरा परिवार है, इन्होंने ये बोल दिया। और जो परिवार के ऊपर जो दिक्कत आती है, जो समस्या आती है, वो मुखिया को अच्छी तरह पता चलता है, उसको समस्या उसको महसूस भी होता है, दर्द भी महसूस होता है। तो इसलिए वार्ड ही इन्होंने अपना परिवार बताया है और वार्ड के ऊपर कोई भी समस्या आएंगी उनके तत्पर के लिए, समस्या समाधान के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। सर, अपने वार्ड वासियों को, तीनों गाँव को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सिर्फ अपने वार्ड वासियों से यही कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि कुछ सारी प्रॉब्लम ऐसी है जो हर मेरे सामने ना आ पाए, तो मैं सभी से कोशिश करूंगा कि भाई मेरे से कोई भी चीज हो शेयर करें, कोई भी दिक्कत परेशानी मुझे बताएं, ताकि मुझे पता लगे तो मैं उस चीज का समाधान जल्दी कर पाऊं, अच्छे से कर पाऊं। बिल्कुल सही बात बोल दी। कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं जो पार्षद महोदय के नॉलेज में ना हो। इन्होंने ये बोल दिया छोटी से छोटी समस्या मेरे नॉलेज में आनी चाहिए। सभी ग्रामीणों से अपील की है, वार्ड वासियों से अपील की है कि मेरे नॉलेज में आए तभी समाधान होगा जब मेरे को पता चलेगा। अपने स्तर पर भी ये गांव के अंदर जाके डोर टू डोर आकर समस्या को जानेंगे। तो सर, इतना कीमती समय में से आपने 5-10 मिनट का जो समय दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि दिन दुगनी रात चौगुनी करके अपने वार्ड की तरक्की करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।